Good morning students. Today we will discuss the chapter control and coordination. The topic is immediate response to this stimulus. हमने पहले एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन पढ़ा था, आज हम प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं, जैसे टच मी नोट, आपने सुना है छुई मुई का जो फूल होता है, अगर हम उसको हल्का सा भी छू देते हैं तो वो मुरझा जाता है। तो वो क्या होता है कि जो स्टिमुलस, जो हमारा टच है वो एक स्टिमुलस का काम करता है और जो रिस्पॉन्स आता है उसका वो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। तो जो सेंसिटिव प्लांट्स हैं, दैट गिव्स द एग्जांपल ऑफ इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। लाइकवाइज मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ। अब जो मूवमेंट है वो ग्रोथ की वजह से भी होती है। जैसे आपने देखा है टेंड्रिल्स होते हैं, ऐसे गोल गोल से पी प्लांट्स होते हैं, या फिर कोई भी जो प्लांट है उसके अराउंड इस टाइप की अगर टेंड्रिल से ग्रोथ हो रही है तो हम उसे क्या कह देते हैं, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। आपने अमर बेल का नाम सुना होगा। तो जो अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट के अराउंड, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर जैसे कोई स्टिक वगैरह रख ले, तो वो जो टेंड्रिल्स हैं वो सारी उसके अराउंड घूम जाती हैं। तो इसका मतलब जो ग्रोथ है वो कैसी हो जाती है, डायरेक्शनल। दो टाइप की ग्रोथ होती है, एक डायरेक्शनल और एक नॉन डायरेक्शनल। जो डायरेक्शनल ग्रोथ होगी उसे हम ट्रॉपिकल मूवमेंट्स कहते हैं, और जो नॉन डायरेक्शनल ग्रोथ है उसे हम नेस्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। तो इसके अंदर जो कुछ एग्जांपल्स हैं आप सभी ने देखा है, जो सनलाइट है, जो सनलाइट होगी, जो सनफ्लावर है वो उसी की तरफ मूव कर जाता है। जहाँ पर सन होगा जो सनफ्लावर है वो उसी की तरफ मूव करता है। सो वो जो एग्जांपल है दैट इज़ ऑफ फोटोट्रॉपिज्म, कि जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ सनलाइट हो रही है। तो इसे हम क्या कह देते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मीन्स लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट, जो ग्रोथ हो रही है टुवर्ड्स दी सनलाइट। अगर कोई भी जो प्लांट है वो जियोट्रॉपिज्म शो करता है। जियोट्रॉपिज्म, जियो का मतलब क्या होता है, जो रूट्स हैं वो तो हमेशा अर्थ की तरफ मूव करेंगी और जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो जो रूट्स हैं, क्योंकि वो क्या कर रही हैं, टुवर्ड्स दी अर्थ मूव कर रही हैं, तो उसके अंदर पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होता है। और जो स्टेम है वो क्या करता है, जो ग्रेविटी है उसके अपोजिट मूव कर रहा है, तो उसके अंदर नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होगा। जियो मीन्स अर्थ, ट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट। उसी तरह से कीमोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म होता है टुवर्ड्स द केमिकल्स। जैसे आप सभी ने फ्लावर्स को पता है, आप सबको फ्लावर्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है उसके अंदर क्या पार्ट्स हो जाते हैं, यहाँ पर स्टिग्मा, स्टाइल, उसके बाद यहाँ पर ओवरी, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, ओव्यूल। तो यहाँ पर जो ओव्यूल है इसके अंदर केमिकल होता है, तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो टूवर्ड्स दी केमिकल मूव करते हैं। तो इसका मतलब वो वहाँ पर क्या शो कर रहे हैं, कीमोट्रॉपिज्म शो कर रहे हैं। सो जो कीमोट्रॉपिज्म है वो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है टूवर्ड्स दी ओव्यूल होना, वो किस चीज़ को शो करता है, उसके कीमोट्रॉपिज्म को शो करता है। उसी तरह से इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड इन द बॉडीज ऑफ अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू द टच इज़ वेरी क्विक। अभी हमने किया था टच मी नोट का एग्जांपल, कि जैसे ही हम टच मी नोट यानी छुई मुई के प्लांट को छूते हैं तो वो मुरझा जाता है। तो ये भी एक मूवमेंट है जो क्विक रिस्पॉन्स को शो करती है। Even in animal body, there are carefully controlled directions to the growth. Our arms, fingers grow in these certain directions. ये नहीं है कि हमारी जो फिंगर्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाएंगी। हर किसी ग्रुप पार्ट की जो मूवमेंट है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर ही होती है। तो ये जो मूवमेंट्स हैं, ये जो ग्रोथ है वो कंट्रोल्ड होती है। ये स्लो भी हो सकती है और फास्ट भी हो सकती है। So electrical impulses are excellent means for this, but there are limitations to the use of electrical impulses. Firstly, we will reach only those cells that are connected by the nervous tissue. मतलब हमारी जो बॉडी है उसके अंदर क्या होते हैं, एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स और एक होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। जो स्पाइनल कोड या ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को बैक लेकर आते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो जहाँ पर भी ये कोऑर्डिनेशन होता है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन का ब्रेन तक, वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी पहुँचती है और हम उसे जल्दी रिसीव करते हैं। तो इस तरह से जो बैलेंस है वो बन जाता है। उसी तरह प्लांट्स के डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, जैसे साइटोकाइनिन, गिबरलिन्स और एब्सिसिक एसिड। तो ये वाले जो गिबरलिन और ऑक्सिन्स हैं, साइटोकाइनिन्स हैं, ये तो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और जो एब्सिसिक एसिड है वो ग्रोथ को रेसिस्ट करता है, मतलब ग्रोथ को कम करता है। नेक्स्ट आर द हार्मोन्स इन द एनिमल्स। जो एनिमल्स के अंदर हार्मोन्स हैं
वो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। आप सभी ने ग्रोथ हार्मोन सुना होगा जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करती है। किसी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी की ग्रोथ बहुत कम होती है, दैट आर बिकॉज ऑफ दी ग्रोथ हार्मोन्स। उसी तरह से जो पैनक्रियाज है, हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर पढ़ा था, जो पैनक्रियाज है वो एंजाइम रिलीज़ करती है, बट जो पैनक्रियाज है उसका एक फंक्शन होता है वो हार्मोन्स भी रिलीज़ करती है। तो 2 टाइप के हार्मोन रिलीज़ करती है, एक इंसुलिन एंड सेकंड इज़ दी ग्लूकागोन। जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कम करता है दैट इज़ इंसुलिन, और जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल को इंक्रीज़ करता है दैट इज़ ग्लूकागोन। उसी तरह से जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करती है दैट इज़ एड्रिनलिन। तो जितने भी हमारी इमरजेंसी सिचुएशंस हैं जहाँ हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हम एकदम से कोई एक्साइटिंग न्यूज़ सुनते हैं, बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ सुनते हैं, या फिर हमारे पीछे डॉग लगा हुआ है, तो क्या हो जाता है, हम बहुत तेज़ी से भागेंगे जिस वजह से हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। तो जो एड्रिनलिन हार्मोन है वो उस लेवल को मेंटेन करके रखता है और हमारे हार्ट को रप्चर होने से बचा लेता है। उसी तरह से जो सेक्स हार्मोन्स हैं मेल और फीमेल के अंदर, जो मेल होते हैं उनके अंदर टेस्टिस होती है, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करती है। उसी तरह से जो फीमेल्स होते हैं उनके अंदर ओवरी होती हैं जिससे एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्सुअलिटी को मेंटेन करता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी के लिए होता है। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको ये अच्छे से लर्न करना है, आपको नोट्स भेज दिए हैं, आप उन्हें अच्छे से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।